हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी 3.3 एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें कि 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं और हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए डैश का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हमें ए डैश फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए डैश फाइंड करना या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना बहुत ही आसान है। ए डैश को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है ना, ये हमारी फर्स्ट रो है, तो हमारी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। तो हमारी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। बस इस तरह से हमने हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। जो रोज होती है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी ये ए मैट्रिक्स है वो ए डैश के इक्वल नहीं है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, 1 तो 1 के इक्वल है लेकिन 3 2 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है, 4 तो 4 के इक्वल है। तो क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है इसलिए हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तब हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम क्या ए डैश फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ए डैश फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये हमारी फर्स्ट रो है, 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट कॉलम, हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाता है। ये सेकेंड रो 2 -15 -1 ये हमारी सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड कॉलम 2 -15 -1। ये हमारी थर्ड रो 3 -1 और 1 और ये हमारा थर्ड कॉलम 3 -1 और 1। यानी हमने हमारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रो को हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से हमने हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, देखते हैं इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, -15 -15 इक्वल, -1 -1 3 3 -1 -1 1 1। यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो इक्वल है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम हमारी ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए। आप ए बी सी किसी भी लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 3, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें बी डैश फाइंड आउट करना है। बी डैश मतलब कि हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही आसान है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 और 2। ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है और 3 3 के इक्वल है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो हमारा जो बी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि इक्वल हैं तो हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम हमारी बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा सिंपल है, बस जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं इनमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं।
हमारी कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब हमारा ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स का वो इक्वल हो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। और ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जब हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश ए के इक्वल होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा ए डैश जो है वो माइनस ए के इक्वल होता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हैं। अब हम देखेंगे, अब हम ए डैश फाइंड आउट करेंगे और नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है। हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -1 0 1 -1, हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम -1 0 1, हमारी थर्ड रो 1 -1 0 1 -1 0, हमारी थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 -1 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ए डैश फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा देंगे हम मैट्रिक्स के आगे, और अब हम 0 को एज इट इज लिख लेंगे। सबसे पहले सारे जीरोस को एज इट इज लिख लेंगे। जिन एलिमेंट्स पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है वो एलिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो एलिमेंट्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारा -1 1 हो जाएगा, और हमारा 1 जो है वो -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 जो है वो -1 हो जाएगा, और -1 हमारा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने माइनस को कॉमन लिया है। अगर हम -1 में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन अगर हम 1 में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। तो -1 हमारा 1 हो जाएगा, और हमारा जो 1 है वो हो जाएगा हमारा -1। तो इस तरह से हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। 0 हमारा 0 के इक्वल है, 1 हमारा 1 के इक्वल है, -1 हमारा -1 के इक्वल है 1। यानी देखिए यहाँ पर सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, है ना। यानी कि अगर हम माइनस को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो हमारा ए डैश जो है वो -a के इक्वल हो जाएगा। हमारा ए डैश जो है वो -a के इक्वल है। तो जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है, जब हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यार अब ना एक थ्योरम गिवन है एनसीईआरटी में। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें सारी रियल नंबर एंट्रीज हैं, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस, ये हमारी थ्योरम है फर्स्ट, तो हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और एंड जो हमारी ए माइनस ए डैश होगा वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ए मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और अगर आप ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसे। हम मान लेते हैं हमारा ए प्लस ए डैश बी के इक्वल है, बी हमारी मैट्रिक्स है। जब हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ ऐड किया तो हमें बी मैट्रिक्स मिल गई। तो हम मान लेते हैं हमारा बी जो है वो ए प्लस ए डैश के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज करेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे।
तो सिंपल सी बात है, जो हम LHS साइड करते हैं वही RHS साइड भी करना पड़ता है। तो हम A प्लस A डैश का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको अलग अलग लिखें, सेपरेटली लिखें, तो ये हमको A डैश प्लस A डैश का भी डैश मिल जाएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि जो हमारा A डैश का भी A डैश होता है वो A के इक्वल होता है। मतलब जब हम ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो A के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप जब आप A डैश फाइंड आउट करते हैं तो हम रोज को जो है कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और जब A डैश का भी A डैश फाइंड आउट करते हैं हम, तो वापस से जो हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया था वो कॉलम्स हम वापस से रोज में चेंज कर देते हैं। इसीलिए हमें जब हम A डैश का भी ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें A के इक्वल मिल जाता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A डैश प्लस A। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो A प्लस A डैश को हमने B के इक्वल माना था। यहाँ पर देखिए A प्लस A डैश को हमने B के इक्वल माना था, तो यानी कि हम A डैश प्लस A को B के इक्वल है, तो यानी हम इसे B भी लिख सकते हैं। तो B डैश इज इक्वल टू B। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए B का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है B के। इसका मतलब हमारा A प्लस A डैश क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं C। मान लेते हैं हमने हमारी A मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स को माइनस किया, तो हम मान लेते हैं कि हमें हमारी C मैट्रिक्स मिल गई। अब हम दोनों का वापस से ट्रांसपोज कर देंगे, दोनों साइड वापस से ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा A माइनस A डैश माइनस A, क्योंकि यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो होगा, है ना। A डैश का भी जब हम A डैश फाइंड आउट करते हैं तो हमें A मिल जाता है, और यहाँ पर ये A डैश। अगर अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, जस्ट हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारा A डैश जो है वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो हमारा A है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम A को A माइनस A डैश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा A माइनस A डैश है वो C के इक्वल है, जो हमारा A माइनस A डैश है वो हमारा C के इक्वल है। तो यानी कि हम चाहें तो A माइनस A डैश की जगह पर C लिख सकते हैं, तो यानी C डैश इज इक्वल टू माइनस C। और हमने अभी ऊपर देखा कि जब हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, तब हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स जिसमें सारी रियल नंबर्स हैं, सारे रियल एंट्रीज हैं, तब हम जब A प्लस A डैश को फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, और जब हम A माइनस A डैश को फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है विद रियल नंबर एंट्रीज, हमारे 1 5 6 7 सारे रियल नंबर्स हैं, तब हमारा जो A प्लस A डैश होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और जो A माइनस A डैश होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रूफ करिए कि जो आपका A प्लस A डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें A प्लस A डैश फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले A प्लस A डैश फाइंड आउट करते हैं। A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 6 5 7, प्लस का साइन A डैश फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हमारी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, और जो हमारी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम। ये हमारा A हो गया और ये हमारा A डैश हो गया। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 1 जब भी हम दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 7 14। ये मिल गया हमको हमारा A प्लस A डैश इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स।
ये हमने ए प्लस ए डैश को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये हमारी मैट्रिक्स मिली है हमको, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब जो हमारा ए डैश है वो ए के इक्वल होता है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हम प्रूफ कर दें कि हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो इक्वल है ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश, है ना। हमारा ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है जब वो ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। उसी तरह हमारा ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब वो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश के इक्वल होगी। तो चलिए यहाँ पर ये हमने ए प्लस ए डैश तो फाइंड आउट कर लिया, ए प्लस ए डैश, है ना। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस ए डैश का भी ट्रांसपोज। कैसे? बहुत ही आसान है। हमारा जो ये हमारा ए प्लस ए डैश है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 11, और हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 इज इक्वल टू 2, 11 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11, 14 इज इक्वल टू 14। हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा ए प्लस ए डैश जो है वो इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश के। तो क्योंकि हमारा जो ए प्लस ए डैश है वो इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए डैश के, इसका मतलब हमारा जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लगता है कुछ लोगों की बोरियत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, पर डोंट वरी, ये हमारी लास्ट थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट थ्योरम, हमारी किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ए माइनस ए डैश हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो किसी भी हम ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2, देन इन ब्रैकेट ए मैट्रिक्स, ओके 3 1 5 -1, और उसमें प्लस करना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और हमारी सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो मतलब 1 -1 1 -1। तो ये हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस किया, फिर प्लस इस पे हम होल ब्रैकेट लगा देंगे इसकी तरह, फिर 1/2 और होल ब्रैकेट। यहाँ पर ए मैट्रिक्स 3 1 5 -1 और उसके बाद माइनस का साइन और फिर ए डैश। तो ए डैश हमने यहाँ पर फाइंड किया है 3 1 5 -1, ये। तो हमने ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्लस करेंगे। दो मैट्रिक्स, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। तो 3 + 3 9, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 प्लस -1 क्या हो जाएगा हमारा? -2, और यहाँ पर फिर से प्लस का साइन 1/2, और यहाँ पर किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करने के लिए हम उनके किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करने के लिए हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करते हैं। तो 3 - 3 0, 1 - 5 -4, 5 - 1 हमारा क्या हो जाएगा? 4, और -1 -1 तो यानी -1 + 1 हो जाएगा। तो -1 + 1 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। हम हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 सॉरी हाँ, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं
इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 + 3 6 आना चाहिए था। 3 + 3 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने प्लस किया था तो 3 + 3 6 आना चाहिए था। तो ये हमारा 3 और 3 और ये 3 और 2 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा, प्लस का साइन। और यहाँ पर भी वही करेंगे, तो अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पर -2 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 0, तो बच्चों जैसी चीज़ें हैं। और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे। 3 + 0 3, 3 + -2 यानी 3 - 2 1, 3 + 2 5, -1 + 0 -1। तो यानी हमें आंसर मिला है 3 5 1 -1। और यहाँ पर देखिए हमारी ए मैट्रिक्स भी यही थी, 3 5 1 -1, और हमारा आंसर भी आया है 3 5 1 -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली इतना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं।